फिर हम इस प्रोडक्ट हंटिंग को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ले लें। है कोई? जी, स्टेप 5 एक्सप्लेन का प्लीज़। अमल फारूक, स्टेप 5 को मज़ीद आगे एक्सप्लेन करते हैं, अभी मैंने ख़त्म नहीं किया। अभी अगर छोटा सा कोई सवाल है वो पूछ ले, इसको स्टेप बाय स्टेप अभी प्रोडक्ट हंटिंग को डिटेल में करेंगे, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये सारा अभी स्टेप बाय स्टेप पूरा हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई सवाल है तो पूछ लें। पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है। ब्रदर अकाउंट यूनाइटेड स्टेट में ओपन कर लिया है उसे। ओके गाइज, मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों को कंफ्यूज करूँ। हम मज़ीद जाते हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। आई थिंक सवालात को बाद में ही रखते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है आप लोग जो नए आए हैं उनको पहला वाला बात मेरे को समझ में नहीं आया, तो वो अभी कंफ्यूज हैं। ओके, हम कोर्स को कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन आखिर में रखते हैं। अभी कोर्स मैंने कंप्लीट नहीं किया, तो इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करके जो भी आपके क्वेश्चन है उम्मीद है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आखिर में अगर कोई रहता है तो आपका जवाब देते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट हंटिंग आपने करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग की नंबर 1 है टॉपिक क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया आपने यूएई के लिए रखना है, ठीक है। नंबर 1, BSR हमारा 1,000 लेस देन 1,000, सही है। जो BSR है वो 1,000 से लेस होना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, ये सारी चीज़ें जो मैं लिखता हूँ अभी दिखाता भी हूँ, ठीक है। नंबर 2, नंबर ऑफ सेलर 5 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 5 और 6, ठीक है। नंबर 3, ट्रेडमार्क नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। ये स्पेलिंग आगे पीछे होगा। नंबर 4, रिव्यू मोर देन 15। नंबर 6, रेटिंग एटलीस्ट 3.5, सही है। ये जो 5 क्राइटेरिया है ये है कंपल्सरी, ये तो लाजिम होनी चाहिए। ये लाजिम के ऊपर मैं इतना ज़ोर इसलिए देता हूँ कि बार बार ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट के अंदर लोग पूरा चीज़ कंप्लीटली सुनते नहीं हैं और फिर एक चीज़ के पीछे पड़ के हंटिंग शुरू करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट में सब चीज़ें, ये जो 5 हैं ये कंपल्सरी है, ये मौजूद हैं, आप इसको लिस्ट कर सकते हो और हम कंसिडर करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। नंबर 6, अब ये हम बोलते हैं इसका भी ख्याल रखना चाहिए। हम चूँकि न्यू सेलर हैं, हमारा बजट कम होता है, तो हमने अपनी रिस्क को मिनिमाइज़ करना होता है, अपने रिस्क को कम करना पड़ता है ताकि हम गलती ना करें, हमारा कोई नुकसान ना हो और हमको ज़्यादा क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ बचें। तो इसमें आपने क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर वाला क्राइटेरिया पूरा है तो उसमें से पहले आपने देखना है कि लेस वेट वाला आपने चूज़ करना है, ठीक है, कि इसका वेट लेस हो, साइज़ स्मॉल साइज़ हो। इस सब के पीछे लॉजिक है, वो मैं समझाऊंगा मैं क्यों कहता हूँ। ये ने रट्टा नहीं मारना है कि बस हो गया बस याद है, ये इसके पीछे हर एक के पीछे एक लॉजिक है। नॉट ब्रेकेबल प्रोडक्ट, ठीक है, नो एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट,
नंबर 10 जो सब आप लोगों को अभी बुरा लगेगा, और वो है नो ब्यूटी एंड हेल्थ प्रोडक्ट। इसको तो मैंने अपने क्राइटेरिया से निकाला हुआ है, ठीक है। ये क्राइटेरिया आपने पूरा करना है। अब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे आपके सामने, और ये एक एक जो मैंने क्राइटेरिया लिखा है इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये हम प्रोडक्ट हंटिंग को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मैं कहता हूं ना, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि BSR 1000 से लेस होना चाहिए। व्हाट इज BSR? BSR स्टैंड फॉर बेस्ट सेलिंग रैंक। इसको थोड़ा आप देख के, सेलर रैंक है आई बिलीव, सेलर रैंक, ठीक है। इसके लिए इसके पे स्टैंड करते हैं, इसका मतलब ये। अब ये 1000 से कम हो, जितना BSR कम होता है प्रोडक्ट को हम अच्छा तस्वर करते हैं। BSR ज़्यादा होता है तो हम उसको अच्छा नहीं तस्वर करते हैं। आप बोलेंगे कि सर ये क्यों? देखो, अगर क्लास में 10th स्टूडेंट है, एक का पोजीशन 1 आया है और एक का पोजीशन ऑब्वियसली 10 आया हुआ है, सबसे आखिर में आया हुआ है। तो जिसका पोजीशन 10 है, हम ये नहीं कहते कि वो सबसे अच्छा है। इवन 10th नंबर में ज़्यादा है लेकिन वो अच्छा नहीं है, हम बोले अच्छा मार्क्स उसने नहीं लिए, पोजीशन अच्छा नहीं है। लेकिन जो नंबर 1 पे आया है, हम कहते हैं यार ये 1 तो है, 1 तो कम है लेकिन ये नंबर 1 है। इसी तरह ये रिवर्स है, बेस्ट सेलर आपने इस तरफ उसको देखना है, ठीक है। अब ये BSR किधर से आता है, ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए कि BSR यार ये किधर से आ गया है। देखो, BSR बेस्ट सेलर रैंक अमेज़ॉन का जो सिस्टम है वो एवेल्यूएशन करता है एक लिस्टिंग के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी परचेजिंग किस स्पीड से लोग उसको ख़रीद रहे हैं, उसकी रिव्यू कितने आते हैं, रिटर्न कितने आते हैं, ठीक है। उसकी जो माजी की नियर जो माजी है उसकी हिस्ट्री कैसी रही, ठीक है। उस बुनियाद के ऊपर इसको अवार्ड करता है ये BSR नंबर, ठीक है। तो उस जितना BSR पर कम होगा तो हम कहते हैं अच्छा है, BSR ज़्यादा होगा तो उसको हम अच्छा नहीं समझते हैं। तो ये मिलता किधर है, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ काम के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ करेंगे टॉय, सर्च करते हैं। आप लोगों ने अभी करना क्या है, अभी थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जरा, जब भी आप प्रोडक्ट खोलते हैं तो आपको इस तरह के नंबर आते हैं। अब इधर एक ज़रूरी सवाल है जो आप लोगों को समझना, चीज़ है जो समझना चाहिए। ये जो टेबल है, आपको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये जो टेबल है ना, ये वाला, ये वाला, ये आप लोगों को नहीं आएगा सामने। जब आप उधर सर्च करेंगे ना amazon.com, amazon.ae मार्केट प्लेस को, तो ये जो नंबर है ना, ये वाला, इसको हम BSR कहते हैं, मेन कैटेगरी, ये हमारा काम, इसको BSR कहते हैं, ठीक है। ये वाला, अगर आपके साथ ये टूल्स नहीं है, सेलर स्प्राइट एक टूल है, ये मैंने इंस्टॉल किया है, एक्सटेंशन है, इस वजह से मेरे सामने ही आता है। ये आप लोगों को नज़र नहीं आएगा इस तरह का, ये मैंने इसलिए किया है। अगर ये नहीं होता तो सामने ये डिटेल नहीं आते। आप लोगों को क्या करना होगा, मतलब ये प्रोडक्ट है, अगर उसका मैं BSR मालूम करूं, इधर मेरे जो एक्सटेंशन की वजह से तो 546 हुआ ना, दिख रहा है ना। अब मैं, अगर ये मेरे साथ नहीं है तो आपने इस प्रोडक्ट को ऐसे ओपन करना है, ठीक है, इसको ओपन करना है और आप नीचे आओगे, इस तरह नीचे करके आपको देखो इधर BSR मिलेगा। देखो ये आपको देख रहे हैं ना, बेस्ट सेलर रैंक, देखो ये 546, ये इधर आपको मिलेगा। अब ये एक्सटेंशन की वजह से मुझे इतना लंबा काम नहीं करना पड़ेगा कि मुझे प्रोडक्ट ओपन करना है, नीचे आना है, BSR को नोट करना है, विच इज़ लाइक अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस।
तो मैं इस प्रोसेस को कम करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करता हूँ और हम इसको कहते हैं सेलर स्प्राइट। आपको ये मिलेगा किधर से? आपने यहाँ आना है, ठीक है, गूगल में, और यहाँ सर्च करना है क्रोम वेब स्टोर। क्रोम वेब स्टोर इसको सर्च करना है और इसको फिर खोलना है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ आपने सर्च करना है सेलर स्प्राइट। ये देख रहे हैं सेलर स्प्राइट, ऑरेंज कलर का है, थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है, देखा? इसको आपने सर्च करना है, ठीक है ना। जब आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ आपके सामने आएगा, जिसके साथ ये सेलर स्प्राइट नहीं है तो उनके सामने आएगा ऐड टू क्रोम। क्रोम के साथ मतलब इसको ऐड करो, लेकिन अभी चूंकि मेरे साथ ऐड है, ये मेरे सामने इसलिए आए रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है। तो आपने ऐड करना है इसको, और फिर यहाँ ये जो आपको एक्सटेंशन वाला ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर एक कर्सर देख रहे हैं एक्सटेंशन, इसको आपने ओपन करना है। जब से ऐड हो जाएगा ना तो यहाँ आपने इसको ऑन रखना है, देखो इसको ऑन करना है। ऑनलाइन सेलर एड-ऑन है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ, ये फिर भी हमने इसको भी कैसे डाउनलोड करना है, किधर इसकी ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल ये वाला हमको चाहिए। तो आपने ऐड करके यहाँ इसको रखना है, ठीक है। ठीक है ना। अब आप जब लेट सपोज हम हंटिंग करते हैं, अब इधर गौर से कहानी आपने सुनना है। लेट सपोज मैंने टॉय कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सही है। मैंने टॉय को सर्च किया, टॉय को सर्च करने के बाद यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फिल्टर है, ये आपने लाजिम दिमाग में रखने हैं, ठीक है। आपने करना क्या, जब मैंने टॉय को सर्च किया तो मेरे साथ 70,000 सर्च आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो मैं इसको पहले कहता हूँ इस फिल्टर के ज़रिए कि ये जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है, ये मैं इसको ऑन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ इस फिल्टर को। इससे क्या होगा, मेरे सामने वो सारे प्रोडक्ट नज़र आ जाएंगे जो कि FBA हुए हैं, ठीक है, FBA हुए हैं। तो मैं इसको इस तरह क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं अभी भी ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये FBA, मतलब 70,000 अभी भी हैं ऊपर, ठीक है। अब मेरे सामने जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे FBA वाले हैं। अब नीचे आपने एक और फिल्टर लगाना है, क्योंकि मुझे रिव्यू ज़्यादा वाला चाहिए, जो 4 रिव्यू वाला स्टार है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाएं जो ऑलरेडी उसके 4 रिव्यूज़ हैं, बजाय इससे कि मैं वैसे प्रोडक्ट हंट करूं। तो थोड़ा ये फिल्टर करके मुझे आसानी हो जाएगी। आप ऊपर अभी देख सकते हैं कि मेरे साथ प्रोडक्ट कितने 50,000, मतलब 20,000 जिनके अच्छे रिव्यू नहीं थे, रेटिंग उसकी अच्छी नहीं थी, वो ऑलरेडी मिट गए, तो 50,000 रह गए, ठीक है। अब नीचे आना है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, प्राइस का, ठीक है। प्राइस का सिलेक्शन क्यों करें हम, देखो ये डिपेंड करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। आप अभी गौर से सुन ले बात, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट हैं 38.99 मतलब 39 दिरहम का सेल हो रहा है। अब कॉमन सेंस बात है, ये कुछ चीज़ें थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगा के करो, ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट 39 दिरहम का सेल हो रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि इसने तकरीबन 8-9 दिरहम का लिया होगा, ऐसा है। 8-9 दिरहम का लिया होगा, 8-9-10 दिरहम, 11 दिरहम अमेज़ॉन लेगा, इसका 1-2 दिरहम शिपिंग कॉस्ट आएगा, तो इसको भी 3-4 दिरहम बचना चाहिए, ऐसा है। अब मैं जिब में देखूंगा, अपने बैंक को देखूंगा कि मेरे साथ पैसे कितने हैं। अब अगर ये 10 दिरहम का है और मेरे साथ 1000 दिरहम है, तो मैं इजीली इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, इसको ख़रीद सकता हूँ। ख़रीदने का मेरा ताकत है, ताकि मैं अच्छे हाथ से यूनिट उस पे लूँ। अगर एक प्रोडक्ट है जो कि लेट सपोज 150 दिरहम का सेल हो रहा है, उसका सेलिंग प्राइस 150 है, तो कॉमन सेंस बात है कि ये इसका सेलिंग प्राइस 45, 50, 55, 65 भी हो सकता है, ठीक है। जब वो 65 दिरहम का है और मेरे साथ 1000 दिरहम है, तो मैं तो हार्डली उसके ऊपर यही 10, 15, 20 यूनिट ख़रीदूँगा।
तो मैं इसका बिज़नेस ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कम है। तो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, ये क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ मैं 300 दरम पे जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, 500 पे सेल, उसको मैं क्यों सर्च करूँ फजूल में, अपना वक्त उस पर ज़ाया करूँ। ठीक है, तो यहाँ ये फ़िल्टर हम इसलिए लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो अब मैं आता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे 25 से लेकर 50 के दरमियान रेंज में, सॉरी यहाँ, या मैं ख़ुद अपनी तरफ से भी देख सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि 30 दरम से लेकर 60 दरम के रेंज में जो मेरा प्रोडक्ट है वो मुझे दिखाएं, क्योंकि मेरा रेंज इतना है, मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है। इसको मैं गो करता हूँ तो अभी देख लें, ऊपर अभी आप देख सकते हैं 40,000 प्रोडक्ट रह गया है मेरे साथ। अभी इसमें मेरा जो 30,000 था वो मेरे काम के नहीं थे, वो ऑलरेडी इससे ख़त्म हो गए। अब हम यहाँ आएंगे और अपनी चीज़ों को, अपनी क्राइटेरिया को देखेंगे। थोड़ा गौर से आप देखें, आप लोग फिर भूल जाते हैं। सही है। सेलर स्प्राइट आपने इंस्टॉल किया होगा। ये कॉलम, ये जो आपको कॉलम नज़र आता है, ये बॉक्स खोला होगा, इजीली आपको यहाँ नज़र आएगा। ये BSR है, तो BSR इसका है 77, जो कि 1000 से नीचे हैं। जब नीचे इट्स मीन ये अच्छा हो गया। अब यहाँ सेलर भी है दूसरा। अगर आप यहाँ देख लें, हमने कहा था कि इसका जो नंबर ऑफ सेलर है वो 56, मोर देन 56 होना चाहिए। अब हम देखते हैं इधर कि इसके सेलर कितने, इधर सेलर 1 है, तो ये तो मेरा काम का नहीं हुआ। ये मेरे अपने जो एक्सपीरियंस के बुनियाद पे मैंने बनाया है क्राइटेरिया, ये आपके साथ शेयर करूँ। टाइम टू टाइम जब आपका एक्सपर्टीज़ हो जाएगा, एक्सपर्ट लोग ये भी मालूम कर सकते हैं, ये सेलर 1 होगा तब भी मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन उसका ये पता होता है कि कॉन्फिडेंट इतना होता है कि यार सही है, आई विल बी द वन टू टेक द डिसीजन। क्योंकि अभी एक बेटा है, हज़ारों लोग तादाद में सेलर हैं, अगर कोई यही यहाँ नहीं आ रहा है, कोई इसके साथ सेल नहीं कर रहा है, तो आपने अक्लमंदी नहीं करना है, अपने आप को होशियार बनने की कोशिश करेगा तो ये हो सकता है ब्रांड हो, इंटरनेशनल रजिस्टर हो, और ये आपके ऊपर कंप्लेन करके या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या जिसमें भी डाल के आपके लिए इशू बना सकता है। इसलिए हम सेलर 1 होगा तो हम थोड़ा साइड पे रहेंगे तो बेहतर है। ठीक है। अब मैं थोड़ा माइक स्पीकर बंद करता हूँ, टका टका करता है यार। ठीक है। अब ये वाला जो पहला प्रोडक्ट था, ये तो मेरा काम का नहीं है। सेलर इसमें एक है, तो अब इसलिए इसका ब्रांड रजिस्टर होगा या कोई वजह होगा तो मैं तो इसको छोड़ दूंगा। अब आते हैं दूसरी की तरफ। आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आप बोलेंगे सर ये तो सारे ऐसे हैं। यहाँ आप देखें 178 है लेकिन सेलर 1 है, इसमें भी 80 लेकिन सेलर 2 है, 151 इसमें सेलर 2 है, तो ये भी हमारा काम का नहीं। नीचे आते हैं फिर, अब देखो यहाँ है 261, BSR इसका 261 है, सेलर इसमें 8 है, 6 से ऊपर। ये तो हो गया डन। दूसरा वाला अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हमने क्रॉस किया। अब यहाँ आप देखेंगे ब्रांड नेम, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्रांड नेम, ये सामने गलती ना करें, अक्सर लोग इनकी जगह सेलर का नाम निकालते हैं, देख लेते हैं। ये जो ब्रांड नेम सामने है ना, ये इसका ये नाम हमने देखना है कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है। इसको रजिस्टर करने देखने के लिए आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करोगे, एक नया टैब खोलना है और यहाँ आपने सर्च करना है मरकरिया ट्रेडमार्क, ये आपने देखना है। ये देखो .com भी है, ये वाला देखो R सा लिखा हुआ है उसका लोगो, इस तरह आपने सर्च करना है। यहाँ आप आएंगे। ठीक है। अब मैं उसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बता के फिर भी आप गलतियाँ करते हैं। यहाँ ये जो सर्च हैं इसमें आके करना है ट्रेडमार्क सर्च, इसको क्लिक करना है। ठीक है। अब आपके साथ इस तरह का ये खोल जाएगा। ठीक है। इसका इंटरफेस देखो ताकि आप लोग गलती ना करें। ये आएगा, आपने इसको लॉगिन करना है। आई बिलीव मेरे साथ भी लॉगिन इस नए टैब पे नहीं है, लेकिन देखते हैं। यहाँ आपके साथ हैं अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ये सारे मुख्तलिफ़ जगहों के जगह हैं। ठीक है। यहाँ हम किधर हैं? हम हैं एशिया में। ठीक है। अब हम बैठे हैं एशिया में, राइट।
एशिया को आपने सेलेक्ट करना है। एशिया में हम किधर है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। अरब एमिरेट्स को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ ये जो ऊपर खाली जगह है इसमें वही ब्रांड का नाम आपने पेस्ट करना है, यहाँ लेके आना है, ठीक है। कर दिया और इसको हमने करना है सर्च। अब देखो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने गौर से सुननी है और देखनी है। ये जो n/bake और b, अब हम इसको इसी तरह एग्जैक्टली देखेंगे, ठीक है। अगर इस तरह एग्जैक्टली देखो n भी आपको नज़र आएगा, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये नहीं एग्जैक्टली ये वाला रजिस्टर्ड नहीं है, हमको एग्जैक्टली n/bake b वाला ही चाहिए। अगर इस तरह का एग्जैक्ट नहीं है तो आप लोगों ने डरना नहीं है। ये जिस आदमी ने ये नेम रखा है ही स्मार्ट, उसने नाम इसलिए रखा है, उनको पता है कि NB का कोई नाम तो इधर है ही, तो वैसे जो न्यू सेलर आते हैं देखेगा तो वो डर जाएगा कि यार बस ये तो ब्रांड है, वो बंद नहीं करना है।